बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो तकरीबन हर दूसरे दिन हर घर पर बनाए जाते हैं। आलू चिकन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो घर के ही कुछ मसालों से बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिए एक पतीली, हांडी जो भी है ले सकते हैं आप। ऑयल डालेंगे आधा कप, चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। ऑयल को गर्म करने के बाद आप इसके अंदर प्याज शामिल कर दें। 2 बड़े साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक मैंने इसको काट लिया है और प्याज को चम्मच चलाते हुए हाई फ्लेम में हमने गोल्डन कलर करना है। जब तक यहाँ पर कुछ मसाले हैं जिसे आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत कम मसाले से बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है ये रेसिपी, जिसमें हमने सबसे पहले 2 दालचीनी के टुकड़े लिए, 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, 2 काली इलायची, 4 से 5 अदद लौंग, 4-5 हरी इलायची। फ्रेंड, अगर आपके पास बड़ी वाली हरी इलायची है तो यहाँ पर 3 लीजिएगा, मेरे पास ज़्यादा छोटा है तो मैंने यहाँ पर 5 लिए हैं। 10 से 12 यहाँ पर काली मिर्च, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जावित्री का टुकड़ा लिया है, 1 मैंने बादियान के फूल लिए। इन तमाम मसालों को हम पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड प्याज का भी कलर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और डार्क कलर कर लेंगे। चम्मच चलाते हुए आप प्याज को कलर दीजिएगा, इससे इक्वल सा कलर आता है। तो यहाँ पे प्याज का कलर अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे किसी प्लेट में। तो बस यहाँ पर उसी ऑयल के अंदर हम शामिल करेंगे चिकन, जो कि मेरे पास 3 पाव है। चाहे तो क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं या यहाँ पर कम भी कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी लीजिएगा। अच्छे से मैंने चिकन को वॉश कर लिया था और जो उसकी पीसीस है वो मैंने मीडियम रखे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं रखा है। हाई फ्लेम करके चिकन को हम ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है और इस तरीके से चिकन को आप फ्राई करके बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कलर चेंज होने के बाद यहाँ पर चिकन को निकालेंगे। तकरीबन 4-5 मिनट लगे इसको फ्राई करने में। तो बस यहाँ पर सारे फ्राई चिकन हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है और चूल्हे की जो टेम्परेचर है उसको हम मीडियम टू लो करेंगे। और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1.5 खाने के चम्मच भरकर, और मीडियम टू लो फ्लेम में लहसुन अदरक को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में 1 से 2 मिनट हमने लहसुन अदरक को फ्राई करना है, ताकि लहसुन के अंदर का जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, नहीं तो आपके रेसिपी के अंदर से स्मेल आएगी। यहाँ पे 1 तेज़पत्ता शामिल किया है और 1 दालचीनी का टुकड़ा, ये हम इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक। तो बस लहसुन और अदरक यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लिया था, वो डाल दिया है ताकि जल्दी से ये गल जाए, इसलिए मैंने ज़्यादा छोटा पीस कर लिया था। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे, जो कि 1 खाने के चम्मच है, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मसाले शामिल करेंगे, उससे पहले चूल्हे की जो आंच है उसको हम हल्का कर देंगे। सबसे पहले नमक शामिल करेंगे 1 चम्मच, जितना ज़रूरत है आप उतना डालिएगा। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हमने लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है। आधा चम्मच यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर शामिल किया है और थोड़ा सा हमने यहाँ पर कुटी लाल मिर्च शामिल किया है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप नमक मिर्ची जो भी हो अपने जायके के मुताबिक ही शामिल कीजिएगा। और यहाँ पर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो पर है और ये जो मसाले हमने पाउडर बनाया हुआ था गरम मसालों का, वो शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बचा लिया है आखिर में टच देने के लिए। अच्छे से इसको भी हम मिक्स करेंगे और यहाँ पे मसाले चिपकने लगे हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी करके 2 से 3 दफ़ा हम इसको भूनेंगे, जब तक मसालों में से महक ख़त्म नहीं हो जाते और अच्छी तरीके से टमाटर गल नहीं जाते। तो बस 3-4 मिनट लग गए हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में ही मैंने मसाले को भूना है और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे मसाले भुन चुके हैं। अब फ्राई किए हुए जो चिकन है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू हाई पे करेंगे और अच्छी तरीके से मसालों के साथ चिकन को मिक्स करेंगे। इसी तरीके से रेसिपी को आप लोग फॉलो कीजिएगा, बनाइएगा, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी। तो फ्रेंड, ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। 2 से 3 मिनट हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में भूना है और जो प्याज को हमने फ्राई करके रखा था उसको मैंने हाथ से मसल दिया और इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब फिर से हमने इसको मिक्सिंग कर लिए हैं। तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट चिकन को अच्छी तरीके से भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन बहुत ही अच्छे से हमारे भुन चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे। थोड़ा ही हमने पानी डाला है और फिर से इसको हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद फ्लेम को हम मीडियम टू लो पे रखेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देंगे ताकि चिकन अच्छे से हमारे गल जाएँ। तो बस 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। कवर को हमने हटा लिया और आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको रखा हुआ था
और जो हमारे चिकन है 70% तक यानी कि 70% तक कुक हो चुके हैं। ये देख सकते हैं कि हड्डियों ने गोश्त छोड़ दिया है। फ्रेंड अब यहाँ पर हम डालेंगे आलू, क्योंकि हम आलू चिकन बना रहे हैं। तो आलू मेरे पास आधा किलो है और मैंने आलू के जो पीसेस है थोड़े से बड़े रखे हैं। अगर आपको बड़े पीसेस पसंद नहीं है तो आप आलू के जो पीसेस है छोटे भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लेम को मीडियम हाई करके अच्छे से हमने आलू के साथ भी इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। हर रेसिपी में सब्जियों को भी भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे इसका फ्लेवर अच्छे से आते हैं। अब आलू को गलाने के लिए हम पानी शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2.5 गिलास पानी डाला है। 2.5 से 3 गिलास पानी आप डाल सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे ताकि जल्दी से इसके अंदर एक उबाल आ जाए। तो बस यहाँ पर उबाल आ चुके हैं और अब मीडियम फ्लेम में 10 से 12 मिनट के लिए कवर करेंगे, जब तक कि आलू हमारे गल नहीं जाते। 10-12 मिनट हो चुके हैं, कवर को हटा लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारे आलू और चिकन पक रहे हैं। ग्रेवी तो अभी बिल्कुल परफेक्ट है। आलू चेक करते हैं, अगर अभी गल गए तो ठीक है, नहीं तो 1-2 मिनट इसको हम और गलाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड ये देखिए आलू बहुत ही अच्छे से 12 मिनट में कुक हो चुके हैं। चिकन भी हमारे फाइनली पक चुके हैं। तो बस इसे फाइनल लुक देना बाकी है। गरम मसाला जो हमने बचा लिया था पाउडर, वो हम शामिल करेंगे और बारीक कट करके यहाँ पर हम हरा धनिया शामिल करेंगे। चाहे तो यहाँ पर आप वो हरी वाली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम में इसको हम 1 मिनट के लिए फिर से कवर कर देंगे। उसके बाद फ्लेम को बंद करके इसका लुक दिखाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मैंने चूल्हे की जो आंच है बंद कर दिया है। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा जैसे कि खड़े खड़े प्याज हो या मसाले हो। बहुत ही स्मूथ सा इसका ग्रेवी तैयार हुआ है और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है दिखने में और ये बहुत टेस्टी भी बनी है। खुशबू भी बहुत ही इसकी अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड इसको मैं डिश आउट कर इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं हमारे आलू चिकन कितने ज़बरदस्त ग्रेवी और बहुत ही मज़ेदार लुक के साथ तैयार हुए। फ्रेंड आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। रोटी, चावल या फिर चपाती, पराठे, हर चीज़ के साथ बहुत मज़े की लगती है और हर घर में ही इस रेसिपी को बनाया जाता है। एक बार आप मेरी तरीके से बनाकर देखिए। आप जिस तरीके से बनाते हैं वैसे बनाना भूल जाएंगे और इसी तरीके से हमेशा बनाएंगे। तो प्लीज़ इतनी मेहनत से हम लोग रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जितना हो सके अपनी बहन को सपोर्ट करें। आप लोग के सपोर्ट के बगैर मैं आगे तक नहीं बढ़ सकती हूँ। बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है फ्रेंड। तो जितना हो सके मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। इसी तरीके से एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। ढेर सारे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।